प्रभु यीशु मसीह के जीवत और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए कि खुदा ने मुझे समय दिया कि मैं प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन आप तक दे सकूं। हालेलुया। वो सचमुच जीवत खुदा है और उसका वचन जीवत है और आपके जीवन में नए कार्यों को, नई आशीषों को ले आने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जैसे कि हमने पिछली सीरीज जो थी मसीह और मसीहत के विरोध, उसके पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे लोग परमेश्वर का अलग अलग तरीकों से विरोध करते हैं, कैसे कैसे परमेश्वर पर और परमेश्वर के लोगों पर कैसे कैसे आरोप लगाते हैं जो झूठे आरोप हैं। लोग कहते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं, अलग अलग तरह के दोष लगाते हैं। हालेलुया। जो कि झूठे दोष हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है, जो कि बेबुनियाद बेबुनियाद दोष है जो मसीहों पर, परमेश्वर के लोगों पर लगाए जा रहे हैं। हालेलुया। अगर यदि हम देखें तो लोग कहते हैं कि पैसा देकर क्रिश्चियन बनाते हैं। अगर चर्च में जाने वालों को पैसा मिलता है तो जो ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें कौन पैसा दे रहा है? उन्हें पैसा कहाँ से मिल रहा है कि वो, अब अगर आप देखें तो लोग जब संडे की मीटिंग होती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की मीटिंग होती है, तो क्या करते हैं लोग, मिलियंस में देखते हैं, लोग करोड़ों लोग देखते हैं उस मीटिंग्स को। क्या उनके अकाउंट्स में भी पैसे सेंड किए गए हैं कि तुम हमारी मीटिंग को देखो? इतना पैसा मसीहों के पास नहीं है। भाई चर्च जाने पर पैसा देना पड़ता है, दान देना पड़ता है, दशमांश देना पड़ता है, वहां से पैसे मिलते नहीं है। जी आपकी गलत सोच है, गलत दोष है जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों पर लगाए जा रहे हैं। हालेलुया। आज हम देखेंगे, पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि जैसे परमेश्वर के कैसे चिन्ह और चमत्कारों पर आज विरोध हो रहा है। आज हम देखें तो चर्च भवनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, लोग नशों से आजाद हो रहे हैं, लोग अपनी बीमारियों से, जो लाइलाज बीमारियां, उनसे चंगे हो रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग उन चिन्ह चमत्कारों का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। इसलिए उन्हें नहीं पता कि जीवित परमेश्वर क्या कर सकते हैं। हालेलुया। जी आज का, अब हम संदेश देखेंगे, आज का पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जो लोग चिन्ह चमत्कारों के बारे में खिलाफत करते हैं, पांच परमेश्वर के दासों की खिलाफत करते हैं, उनके बारे में आज हम सीखेंगे। उससे पहले, सीखने से पहले मैं प्रभु के वचन से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। यदि हम पढ़ें यूहन्ना की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसकी 37 आयत में पढ़ें, उसमें लिखा है, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें जहाँ सिखाता है कि जो परमेश्वर यीशु मसीह थे, उन्होंने लोगों के सामने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, जो दुष्ट आत्माओं वाले पेशेंट थे, जो दुष्ट आत्मा थी जिनमें, उन्हें चंगा किया। लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया? उनका विरोध किया। यीशु मसीह का फिर भी उन्होंने विरोध किया, उन पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो क्या क्या हुए? वो चुने गए, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। हालेलुया। आज ऐसे ही आज हम देखें तो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों का विरोध हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह किसी कहानियों में बंद खुदा नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है, वो आज भी नई कहानियों को रचने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो नहीं है कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें कहानियां सुनाई थी कि हाँ यीशु मसीह हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था। हमारा परमेश्वर वो खुदा है जो आज भी नई कहानियों को रचने वाला खुदा है। वो आपकी पुरानी कहानियों को नई कहानियां में बदल सकता है। हालेलुया। और जहां यीशु मसीह है वहां चिन्ह चमत्कार हैं। जहां यीशु मसीह है वहां चिन्ह चमत्कार होंगे ही होंगे। इसे कोई ठुकरा नहीं सकता। चाहे आप कितना भी ठुकरा लें, लेकिन ये यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। और यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करते रहेंगे हमेशा यीशु के नाम से। चिन्ह चमत्कार हमेशा ही होते रहेंगे यीशु के नाम से। चमत्कार होते थे, होते हैं और होते ही रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। जैसे आज हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो पखंड कर रहे हैं। लोग जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं ये तो पखंड कर रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई हील नहीं हो रहा, कोई बीमारियों से चंगा नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पखंड नहीं है। आपकी आंखों पर एक एक जो है धर्म परिवर्तन की पट्टी बन चुकी है, जिसमें सिर्फ आपको धर्म परिवर्तन ही दिखाई दे रहा है। उसके सिवा आप परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है।
आज जो चिन्ह चमत्कार हुए हैं उन्हें उन्हें लोग कहते हैं कि नहीं ये तो पखंड हो रहा है, चर्च में पखंड करते हैं। आप सच्चाई को नहीं जानना चाहते, आपको वो चमत्कार इसलिए पखंड लग रहे हैं क्योंकि आप सच्चाई को नहीं जानना चाहते। आप सच्चाई को जानना नहीं चाहते, इसलिए आपको पखंड लग रहा है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो जाइए उन लोगों की जिंदगियों में देखिए, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने कार्य किया है। आज हम देखें तो जो परमेश्वर के दास लोग हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर कार्य करते हैं, वो सब डिटेल डालते हैं। इंटरनेट का जमाना, वो इंटरनेट पर सभी डिटेलें पड़ी हुई हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया है, उनके एड्रेस दिए हुए हैं। लेकिन आप सच्चाई को नहीं जानना चाहते, कि आपको डर है कि कहीं सच्चाई सामने आएगी तो प्रभु यीशु मसीह का नाम और ऊंचाइयों पर जाएगा। लेकिन आप यीशु मसीह शायद बेशक आप शायद लेकर जाए ना जाएं, यीशु मसीह का नाम ऊंचाइयों पर जा रहा है और जाएगा और हमेशा ऊंचाइयों पर रहेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई विरोध, कोई शैतान की ताकत इसे रोक नहीं सकती। और चिन्ह चमत्कार होते हैं, यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आज लोग कहते हैं कि नहीं ये पखंड है। आज अगर देखें इंटरनेट पर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो शरेआम पखंड है, लेकिन उनका कोई विरोध नहीं करता। आज जो जिनकी शादी भी नहीं हुई वो भी अपने फ्यूचर के बच्चों के बारे में जान रहा है। क्या ये पखंड नहीं है? लोग अपनी अपने लोग अपनी एड्स दे रहे हैं कि अपनी मनचाही लड़की है उससे शादी करो, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को वश में करो और जो अपनी मनचाही लड़की उससे शादी करो। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे चीजें बता रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, उनका कोई विरोध नहीं करता। नशे के ये एड्स आ रही हैं, उनका कोई विरोध नहीं करता। लेकिन जहां चर्च की बात आती है, जहां चर्च की बात आती है, सुसमाचार की बात आती है, इनको पखंड लगता है। लोगों को पखंड लगता है कि नहीं ये पखंड हो रहा है। जो असली पखंड है, आज अगर देखें 20-20 साल के, 12-12 साल के बच्चे लोगों का भविष्य बता रहे हैं, उन्हें कोई पखंड नहीं कहता। लेकिन चर्च में जीवित परमेश्वर के जीवित कार्य हो रहे हैं, सबकी आंखों के सामने हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि ये पखंड हो रहा है। सबसे बड़े पखंडी वो हैं जो परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और उन्हें पखंड कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पखंडी वो हैं। उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है जिसका नाम है धर्म परिवर्तन। उन्हें सिर्फ धर्म परिवर्तन ही दिखाई दे रहा है, उन्हें परमेश्वर के कार्य नहीं दिखाई दे रहे। वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो सच्चाई को ढूंढें, देखें उनके जीवन में कैसे कैसे कार्य परमेश्वर ने किए, जिनके जीवन में कार्य उनके जीवन में जाएं, उनके घरों में जाकर उनकी गवाहियां देखें। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर ये सच में चमत्कार कर होते हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं होते, हमारे सामने करके दिखाओ। तो भाई परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपने परमेश्वर को नहीं बनाया। आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। वो परमेश्वर हो, आप मनुष्य हो, आप इंसान हो, आप उसके हाथों की रचना हो। आप परमेश्वर से पंगा नहीं ले सकते। आप उसके सामने एक चींटी के समान है, एक तिनके के समान है। वो जब भी चाहे आपको खत्म कर सकता है, लेकिन वो दयालु परमेश्वर वो ऐसा नहीं करता। हालेलुया। आप कैसे, परमेश्वर को क्या जरूरत है आपको प्रूफ करने की? परमेश्वर आपको प्रूफ करने की क्या जरूरत है? अगर आप उसको नहीं भी मानोगे तो तब भी खुदा है। जब आप उसको नहीं मानोगे, उसके चमत्कारों को नहीं मानोगे, तब भी परमेश्वर है। उसकी पदवी, उसकी अवधि, जो उसका औदा है, जो वो घटने वाला नहीं है। वो आपके मानने और ना मानने से उसकी पदवी घटने वाली नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है और उसके कार्य बताते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, अगर चर्च वाले लोगों को ठीक कर रहे हैं, यीशु मसीह लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो डॉक्टर को छुट्टी ले लेनी चाहिए, डॉक्टर को तो होना नहीं चाहिए। हम डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है। डॉक्टरों को परमेश्वर ने स्थापित किया है, परमेश्वर ने उन्हें स्थापित किया है लोगों के लिए। अगर हम देखें तो जो लूका है, लूका जिसने परमेश्वर के बारे में लिखा, यीशु मसीह के बारे में लिखा, लूका की पुस्तक हम देखें तो जो लूका उसको लिखने वाला वो एक वैद्य है। आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे डॉक्टर लोग हैं जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लूका एक वैद्य है, वो अपनी किताब में खुद लिखता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है, जो मनुष्य के लिए संभव है परमेश्वर से संभव है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं नहीं नहीं, डॉक्टरों को तो छुट्टी ले लेनी चाहिए, चर्च वाले सभी को ठीक कर रहे हैं। भाई हम डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है,
हम डॉक्टरों की खिलाफत नहीं करते, वो परमेश्वर के स्थापित किए हुए लोग हैं। लेकिन जहां पर डॉक्टर काम नहीं आते, वहां पर मेरे यीशु मसीह काम आते हैं। हालेलुया। वहां पर उसका हाथ दिखाई देता है। जहां पर दुनिया के डॉक्टर खड़े हो सकते, हाथ खड़े कर देते हैं, वहां मेरे यीशु मसीह खड़े दिखाई देते हैं। हालेलुया। डॉक्टर सिर्फ सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरा यीशु मसीह आपको मुर्दों में से जिंदा करने की ताकत रखता है, आपको हर बीमारी से आजाद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आप अगर देखें तो डॉक्टर भी ऑपरेशन करने से पहले, आपका इलाज शुरू करने से पहले साइन करवा लेता है फैमिली मेंबर से कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, वो आपकी गारंटी तक नहीं लेता। लेकिन मेरा यीशु मसीह आपकी गारंटी भी लेगा और आपको बचाएगा भी। उसकी बचाने की 100% 200% गारंटी यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप देखें तो डॉक्टर कई बार सॉरी बोल देते हैं, कहते हैं नहीं सॉरी हम नहीं बचा पाए। दुनिया के सारे डॉक्टर सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर है जो कभी सॉरी नहीं बोल सकता, वो है डॉक्टर जीसस। हालेलुया। डॉक्टर जीसस ऐसा डॉक्टर है जो आपकी बीमारियों को हल कर सकता है, जो आपके कर्जों का हल कर सकता है। वो सच्चा दोस्त परमेश्वर है, सच्चा डॉक्टर परमेश्वर है। हालेलुया। उसके चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करें। अगर आप दुखी हैं, बीमार हैं, तो उसके पास आए। वो आपका धर्म बदलने वाला खुदा नहीं, आपका जीवन बदलने वाला खुदा है, आपको आजाद करने वाला खुदा है। हालेलुया। जैसे कि हम